रामलला को जिनके हृदय ने, जिनकी सोच ने, जिनके विचार और वाणी ने और जिनके हाथों ने आकार दिया है, प्रशांत पांडे हमारे साथ हैं। जयपुर के मूर्तिकार हैं, पीढ़ीगत मूर्तिकार हैं, यानी पुश्तैनी रूप से ये भगवान को ही आकार देते रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं गॉड्स एडवोकेट, वैसे हैं गॉड्स क्रिएटर। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। इस पूरे 7 महीनों में आपके पिताजी ने कहा कि हमारे 7 पीढ़ियों की यात्रा हो गई, 7 जन्मों की यात्रा हो गई, और लोग कहते हैं कि सप्तद्वीपों की और जो 7 लोक हैं उसकी भी यात्रा जैसा था। क्या ये अनुभव कैसा था? ये अनुभव ऐसा रहा कि जैसे हमें प्रभु राम हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। हम जब मूर्ति गढ़ रहे थे तो हमारी ऐसी फीलिंग्स रही कि ये मूवमेंट करते हैं। अच्छा, हमें इतना अनुभव हुआ कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ शायद वर्ड से, लेकिन जैसे हम काम करते थे तो लला हिलते थे नटखट भाव में, क्योंकि हम लला बना रहे हैं, 5 साल के लला बना रहे हैं। वो स्थिर कैसे रह सकते हैं? चंचल रहना चाहिए। तो चंचल भाव उनका कि हाँ ये मूवमेंट कर रहे हैं। मैं उनको दर्शन कराता था सब जगह, जैसे वैष्णो देवी के दर्शन कराता था, सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कराता था, तो वो ऐसा लगता था वो आंखों से मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमको ऐसा फील हुआ। यहाँ बंदर आते थे, आ जाते थे और फल ले जाते थे, आके लला के पास आके बैठ जाते थे, फिर चले जाते थे। आप लोगों ने तस्वीरें भी खींची है उनकी? हाँ, मतलब हमने बहुत अनुभव लिया है। वाह। और हम बहुत कृतज्ञ हैं, और ऐसा हमारे को सौभाग्य है, मतलब ये हमारा जीवन धन्य हो। इस धरती पे इससे बड़ा कोई स्वर्ग जैसा फीलिंग नहीं होगा। आपके पिताजी पंडित सत्यनारायण पांडे जी ने बताया कि जब वो पहले दिन यहाँ आए, इनको यहाँ का कुछ चौहद्दी मालूम नहीं थी। उनको एक मंदिर में एक 100 साल से ज्यादा उम्र के, और सपने में ऐसे दिखे, दिन के सपने में, कि एक बहुत बुजुर्ग संत हैं, वो हवन कर रहे हैं। एक बंदर आके कभी उनकी उंगली काट लेता, कभी बाजू काट लेता, कभी इधर काट लेता है। उसके बाद फिर उन्होंने जब बाहर निकल के देखा तो वो मंदिर बगल में था, और उन्होंने कहा कि उसके बाद से मैंने भोजन प्रसाद वहीं पाया और कहीं मैं नहीं गया। हम वैसे भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण हैं, तो हम जनेव लेके नियम से पूरी सेवा पूजा भाव में यहाँ पे हम लला बनाए, और ये हमारे को रोज चमत्कार होते थे। तो हमारा भोजन बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा रहन सहन बहुत इम्पोर्टेंट, हमें नियम सारे फॉलो करना, ये सब हमारे लिए एज एन ब्राह्मण बहुत इम्पोर्टेंट था कि प्रभु ने हमें सेवा में बुलाया। मतलब वो नियम आपने भी फॉलो किए, जो प्रधानमंत्री जी ने फॉलो किए? बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ 7-8 महीने जो अपना सब कुछ है, भक्ति शक्ति कर्म सब कुछ हमने सेवार्थ कर दिया कि नहीं, हमारे लिए इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। प्रशांत, आपके जीवन इस 7 महीनों में कुछ ऐसा दिव्य अनुभव हुए कि आपको अलग से अपना वैयक्तिक अनुभव, पिताजी के अनुभव से सबके अपने अपने राम, अपने अपने अनुभव? मेरा बहुत एक पर्सनल अनुभव है जो हुआ मुझे। मैं जब यहाँ लला को गढ़ रहा था, उस टाइम कोई नहीं था, पिताजी भी नहीं थे यहाँ पे, वो शायद प्रसाद लेने गए हुए थे आश्रम में। तो एक संत आए थे, जो उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो आके गए, और बहुत अच्छी वाइब्स मिली उनसे। लेकिन जैसे ही मैं उस कुर्सी पे बैठा जहाँ वो बैठे थे, तो मुझे क्षण भर में ऐसे हुआ कि बहुत ऊर्जा आई मेरे अंदर, एक शक्ति आई, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। ना कोई फॉर्म था, ना कोई आकार था, ऐसा आभास हुआ कि हनुमान जी आए। तो यहाँ हम प्राकट्य भाव में लला बनाए, तो हमें हर क्षण हर पल ये लगता रहा कि यहाँ भगवान आते रहे और हमें संज्ञान करते रहे कि इस प्रकार आप बनाएं, इस तरीके से आप बनाएं। तो ये बहुत विलक्षण मूर्ति बनी। यानी कहते हैं भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो ये वैसा ही है, प्राकट्य भाव में भगवान बनाए हैं, और उनके अंग प्रत्यंग का आकार बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि विधाता ने नाप तोल कर बिल्कुल ऐसा किया, आजानुबाहु। तो ऐसा जी। और इनसे बात करते हुए ऐसा लगता है जैसे गरुड़ जी को और कथा सुना रहे हो काकभुसुंड जी, निज अनुभव में कहूं खगेसा। हाँ जी। तो वैसा ही लग रहा है आप लोगों के अनुभव सुन के। ये आप लोगों के निजी अनुभव है, लेकिन आपने हमारे दर्शकों के लिए अनुभव साकार किए, उनको उपलब्ध कराए। जैसे ही आप राम मंदिर में एंटर होंगे तो आपको पांडे मूर्ति भंडार का कार्य शुरू से ही मिल जाएगा। जो गज द्वार है बंसी पहाड़पुर के, जो सिंह द्वार हैं, जो आपके गरुड़ द्वार हैं, हनुमान द्वार हैं,
वो सब हमने बनाए हैं। 6-6 इसे फीट की रोक लीजिए, मूर्तियाँ। मैं रिसीव कर लूं, कटने न पाए। हाँ, और हमने जो मेन एंट्रेंस के गणपति हैं वो हमने बनाए जयपुर में। गणेश बोर्ड। हाँ गणेश बोल। और फिर आप अंदर चलेंगे तो कोली में गणेश जी और हनुमान जी 33-33 इंच के, वो भी सुशोभित हैं वहाँ, और द्वारपाल जय विजय करते। और अब रामलला तो स्वयं सुशोभित होने जाएंगे। रामलला बनेंगे, रामलला सुशोभित होंगे, लगेंगे ऊपर इसी मंदिर में। संजय शर्मा, श्री अयोध्या जी, आज तक।